जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर एक ऐसा धाम जहां पर भूत और प्रीत भी पहुंच रहे हैं पूज्य सरकार के दिव्य दरबार में, क्योंकि उनको पता है यदि कोई हमारा उद्धार कर सकता है तो वो है बागेश्वर सरकार। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार सभी कोई भी वर्ण का व्यक्ति पहुंच जाए उसका समाधान निश्चित ही होता है। तो ऐसे ही एक चुड़ैल पहुंची पूज्य सरकार से विवाह की अपेक्षा लेकर, क्योंकि उसको पता है कि पूज्य सरकार विवाह तो करेंगे नहीं, परंतु हो सकता है यदि हमारा उद्धार हो जाए। तो इसके चलते पूज्य सरकार ने क्या कहा और क्या उस चुड़ैल से वार्तालाप हुई, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहे। यदि वीडियो में आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें बिना न जाए। तो जैसा कि आपको पता है बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार देश और विदेश में विख्यात हो चुका है पूरा उनका दिव्य दरबार, क्योंकि प्रेत दरबार एक दिन जरूर लगाते हैं शनिवार के दिन, क्योंकि पूज्य सरकार को पता है तमाम वह प्रेत और तमाम वह भूत प्रीत और चुड़ैल वह जिन भक्तों को लग जाती है उनके लिए पूज्य सरकार शनिवार के दिन महादेव प्रेत दरबार लगाते हैं। उसमें ही प्रेत दरबार में पूज्य सरकार के ऐसे ऐसे वह प्रेत आते हैं कि कुछ तो पूज्य सरकार को ही चैलेंज कर देते हैं और कुछ ऐसी ऐसी चुड़ैल आती है तो वह कहने लगती मैं आपसे विवाह करूंगी और मैं आपसे विवाह कर कर रहूंगी। परंतु पूज्य सरकार मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए, क्योंकि उनको पता है केवल इनका वाक्य है और वो वाक्य कैसे इनसे वह पीछा छुड़ाना है वो उनको पूज्य सरकार को सिद्धियां प्राप्त है। क्योंकि लाखों करोड़ों की जनसंख्या आती है पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर, चाहे वो भूत बन के आए या फिर प्रेत बन के आए, कैसे भी वह धाम पर यदि एंट्री हो गया तो धाम पर एंट्री होते ही साथ उसके 50% तो भूत वह भागी जाते हैं और कुछ रहते हैं। तो पूज्य सरकार जब प्रेत दरबार में बिठाते हैं और प्रेत दरबार में जब अर्जियां लगती हैं और पूज्य सरकार जब मंत्र का आह्वान करते हैं तो ऐसे ही वह मानो सेनापति रहते हैं और जो पूज्य सरकार के कहने पर कार्य करते हैं वह सेनापति जैसे ही पूज्य सरकार का वह कहते हैं कि सेनापति अब आप मान लगाए जाए, तो इस तरीके से पूज्य सरकार उनके कहने पर वह सेनापति मान लगा लेते हैं। वह उन जो प्रेत आत्माएं रहती हैं जो नहीं निकल पाती और जो काफी परेशान करती हैं वह भक्तों के लिए, तो उस प्रेत आत्माओं के लिए मारने के लिए और वह पूज्य सरकार मानो प्रेत आत्माएं एक ऐसी बंदिश कर लेते हैं और जो वह पेड़ है आपने देखा होगा कि उस पेड़ पे लाखों करोड़ों प्रेत आत्माएं भटकती हैं और उसी पेड़ पर वह स्थापित हो जाती है। क्योंकि बागेश्वर वाला सरकार विराजमान है सामने, तो जैसे ही उस पेड़ पर विराजमान होती है उस तरीके से पूज्य सरकार वह मानो उस पेड़े को किसी को स्पर्श तो करने देते, परंतु उस पेड़े पर रात्रि पर किसी को नहीं जाने देते, क्योंकि उनको पता है यदि आप पहुंच गए तो निश्चित ही वह जो तमाम भूत और प्रेत और चुड़ैल ने उस पर चिपकी हैं तो वो आपको ग्रसित कर लेंगी और वो आपके साथ साथ चल लेंगी। क्योंकि काफी मशक्कत के बाद, काफी दिक्कत परेशानी के बाद पूज्य सरकार इन चुड़ैलों को बस में करते हैं और बस में करने के बाद वह उसी पेड़े से बंधित कर देते हैं। क्योंकि उनको पता है कि यदि यहाँ पर बंधित कर दिया तो बागेश्वर बालाई सरकार के अधीन हो जाती है और वो कोई भी एक क्षण भी नहीं हिल पाती और कैसे भी करके पूज्य सरकार उनको बंदिश करके उसी पेड़े पर लपेट देते हैं। तो आपको मतलब वीडियो दी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें।